हेलो दोस्तों, आप सबका मेरी YouTube चैनल ऑटोमोटिव क्रैक्स में स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आईसी इंजन का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। मेजॉरिटी हम जितने भी व्हीकल्स अपने आसपास देखते हैं उसमें आप कार्स, बाइक, बस सब व्हीकल्स में कुल मिला के आईसी इंजन ही रहता है। तो आइए देखते हैं कि इस आईसी इंजन का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। नाउ आईसी इंजन का कंस्ट्रक्शन देखे उससे पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आईसी इंजन होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आईसी इंजन होता क्या है। तो आईसी इंजन एक हीट इंजन का एक टाइप है। नाउ अभी दूसरा क्वेश्चन खड़ा हुआ कि अगर आईसी इंजन हीट इंजन का टाइप है तो हीट इंजन क्या है। तो हीट इंजन दोस्तों हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो फ्यूल में छुपी केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में तब्दील करता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम फ्यूल में छुपी केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में तब्दील कर सकते हैं। और इस हीट इंजन को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक को बोलेंगे एक्सटर्नल कंबशन इंजन और दूसरे को बोलेंगे इंटरनल कंबशन इंजन। नाउ हमारा टोटली फोकस रहेगा इन दिस वीडियो वो रहेगा इंटरनल कंबशन इंजन। नाउ दोस्तों, ये फिगर जो देख रहे हैं वो है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, एक कोचरन बॉयलर का फिगर है। नाउ ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ज्यादातर लोग जब भी उनसे पूछा जाता है कि इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है तो ज्यादातर लोग उसको डिफाइन करने में मिस्टेक करते हैं। तो जब भी किसी को पूछा जाता है कि इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है, वो सिंपली ऐसे ही बोल देते हैं कि जिसमें कंबशन सिलेंडर में होता है वो इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं उसको। पर दोस्तों ये गलत रहेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा जो कोचरन बॉयलर का फिगर है वो कोचरन बॉयलर सिलिंड्रिकल शेप में है और उसका जो कंबशन चैम्बर है वो इधर है। नाउ दोस्तों, अगर हम उसी डेफिनेशन को फॉलो करें कि कंबशन सिलेंडर के अंदर होता है तो उसको इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं, तो हमारा ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन वो इंटरनल कंबशन इंजन में तब्दील हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा। तो इसीलिए हमको जानना ये जरूरी है कि इंटरनल कंबशन इंजन का एग्जैक्ट डेफिनेशन हम कैसे दें। तो इंटरनल कंबशन इंजन माने आईसी इंजन का हम एग्जैक्ट डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं जैसे आईसी इंजन वो हीट इंजन का एक टाइप है जिसमें कंबशन उसी जगह होता है सिलेंडर में जहां पे वर्क की जरूरत होती है। दोस्तों मैं दोबारा उसको रिपीट करना चाहूंगा। आईसी इंजन वो हीट इंजन का एक ऐसा टाइप है जिसमें कंबशन उसी जगह सिलेंडर में होता है जहां पे वर्क की जरूरत रहती है। ध्यान से इसको सुनिए और अपने जहन में उतार दीजिए, क्योंकि आज के बाद हम आईसी इंजन की डेफिनेशन में कभी गलती नहीं करेंगे। तो अब हम सीखते हैं कि इंजन की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। तो जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं कि इंजन की कंस्ट्रक्शन में काफ़ी सारे पार्ट्स रहते हैं। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैम शाफ्ट है, कैम है, फिर इंटेक वाल है, कंबशन चैम्बर है, सिलेंडर ब्लॉक है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक शाफ्ट है, वाल स्प्रिंग है, देन एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, सिलेंडर हेड है, कूलिंग वाटर जैकेट है, पिस्टन है और क्रैंक केस है। हम पूरे वीडियो में इन सब कंपोनेंट्स का खुद का कंस्ट्रक्शन और उसका इम्पोर्टेंस देखेंगे और उनका वर्किंग भी समझेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सिलेंडर ब्लॉक से। नाउ सिलेंडर ब्लॉक वो आईसी इंजन का एक बेसिक ढांचा होता है। वो वही ढांचा है जिसके अंदर पिस्टन अपना मूवमेंट करता है और पिस्टन के अलावा भी उस ढांचे के अंदर वो पूरा ढांचा मेटल का बना हुआ होता है और उसी ढांचे के अंदर पिस्टन की मूवमेंट के लिए भी सिलेंडर बनाया जाता है और उसके अलावा लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए भी छोटे छोटे हॉल दिए जाते हैं और उसके साथ ही साथ
छोटे छोटे हॉल वाटर जैकेट्स के भी रहते हैं जहाँ से वाटर कूलिंग वाटर सर्कुलेट होता रहता है। अगर हम मटेरियल की बात करें तो सिलेंडर ब्लॉक, अगर हमारा इंजन में वेट कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा नहीं है तो मेजॉरिटी व्हीकल्स में ये जो इंजन का ढांचा रहता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। अगर हम मॉडर्न कार्स की बात करें, जैसे कि हमारे हुंडई, मारुति सुजुकी में K10 है, देन हुंडई में कप्पा इंजन जो हम सब जानते हैं, वो सब बने होते हैं एल्यूमिनियम अलॉय के। एल्यूमिनियम अलॉय वो ओवरऑल इंजन का वेट को रिड्यूस करने के लिए यूटिलाइज होता है। दूसरा हम देखेंगे वो है पिस्टन। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, पिस्टन काफ़ी अलग अलग टाइप्स के मैंने दिखाए हैं। नाउ पिस्टन का जो सबसे ऊपर का हिस्सा रहता है उसको हम क्राउन बोलते हैं। पिस्टन का जो पिस्टन रिंग के बाद का नीचे का हिस्सा रहता है, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा दोस्तों, पिस्टन रिंग के बाद का जो नीचे का हिस्सा रहता है उसको हम स्कर्ट बोलते हैं। इसको फिर हम मटेरियल की बात करेंगे तो मटेरियल जैसे कि हमने पहले भी देखा इन केस ऑफ सिलेंडर ब्लॉक, अगर सिलेंडर ब्लॉक कास्ट आयरन यूज हुआ है तो पिस्टन में भी कास्ट आयरन ही यूज होगा। अगर सिलेंडर में एल्यूमिनियम अलॉय यूज हुआ है तो इस पिस्टन के कंस्ट्रक्शन में भी एल्यूमिनियम अलॉय ही यूज हुआ होगा। उसके क्रॉस सेक्शन की बात करें तो हम अगर उसको ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे तो ये सॉलिड लगेगा, पर अगर हम उसको नीचे से ऑब्जर्व करेंगे तो ये हॉलो सिलिंड्रिकल कंस्ट्रक्शन लगेगा। उसका मतलब है कि जैसे जिस ग्लास से हम पानी पीते हैं उस ग्लास को अगर हम उल्टा करके देखें तो वो पिस्टन के जैसा ही दिखेगा। तो आप पिस्टन को हमारे स्टील ग्लास के साथ कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस पिक्चर्स में कि जितने भी पिस्टन्स यहाँ पे दिख रहे हैं उस सब के क्राउन के शेप अलग अलग है। उसकी चर्चा हम अपने दूसरे वीडियो में करेंगे। अब हम बात करेंगे पिस्टन रिंग का। तो दोस्तों आप यहाँ पे दो पिक्चर्स देख रहे हैं। एक पिक्चर्स में मैंने दिखाया है कि पिस्टन रिंग पिस्टन पे कैसे फिट होती है, और दूसरे में अलग अलग टाइप की पिस्टन रिंग आप देख सकते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे पिस्टन रिंग्स। पिस्टन रिंग का मेन फंक्शन पिस्टन और सिलेंडर के बीच होने वाले फ्रिक्शन को रिड्यूस करना होता है। अगर हम पिस्टन रिंग्स ना रखें तो पूरा पिस्टन का सरफेस सिलेंडर के साथ कांटेक्ट में आएगा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन रहेगा। तो जिस स्पीड से हम अपनी इंजन को रन करते हैं उस स्पीड के हिसाब से अगर दोनों सरफेस कांटेक्ट में आए तो वो पूरे इंजन को डैमेज कर सकता है। तो पिस्टन और सिलेंडर के बीच होने वाले फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम पिस्टन रिंग्स यूज करते हैं। उसके अलावा पिस्टन रिंग हमको दो तरीके से मदद करता है। एक कि पिस्टन रिंग्स जो कंबशन चैम्बर से प्रोड्यूस होने वाले गैसेस है उसको लीक होने से रोकता है, जिससे हम मैक्सिमम आउटपुट वर्क निकाल सके। और दूसरा जो क्रैंकेज से आने वाला जो ऑयल है, लुब्रिकेशन ऑयल, उस ऑयल को कंबशन चैम्बर तक जाने से रोकता है, जिससे लुब्रिकेशन ऑयल की खपत नहीं होती। अदरवाइज क्या होगा, अगर लुब्रिकेशन ऑयल कंबशन चैम्बर में चला जाता है तो वो कंबशन प्रोसेस में पार्ट लेगा और कंबशन होके वो एग्जॉस्ट धुएं के साथ निकल जाएगा। तो हमको दूसरा ऑयल हर बार डालना पड़ेगा। ओके, सो मेन फंक्शन पिस्टन रिंग का होता है फ्रिक्शन रिडक्शन, और उसके अलावा वो दो चीज़ों में हेल्प करती है। एक गैसेस सीलिंग के लिए, और दूसरा हम उसको बोल सकते हैं कि ऑयल लीकेजेस को रोकने के लिए। और उसके अलावा हम बोलना चाहेंगे कि पिस्टन रिंग्स दो तरीके की होती है। एक को हम बोलते हैं पिस्टन प्रेशर रिंग्स और दूसरे को हम बोलते हैं ऑयल रिंग। नाउ प्रेशर रिंग एंड ऑयल रिंग के नाम जो पड़े हैं वो उसके काम के हिसाब से ही पड़े हैं। मतलब क्या होता है दोस्तों कि प्रेशर रिंग जो होती है वो
उसको प्रेशर सहन करना होता है, उसी की वजह से वो प्रेशर रिंग के नाम से जानी जाती है। अब प्रेशर किस चीज़ का, तो कि कंबशन चैम्बर में जो ब्लास्ट के बाद फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, उस फ्लू गैसेस के पास बहुत सारा प्रेशर रहता है। तो वो प्रेशर को सहन कौन करता है, तो वो प्रेशर को सहन करता है हमारा पिस्टन रिंग का पहला रिंग। ओके, सो सभी इंजन में पहला जो पिस्टन रिंग रहता है उसको हम बोलेंगे प्रेशर रिंग। और ऑयल रिंग हम किसको बोलेंगे, तो सभी इंजन में और जो अंतिम लास्ट वाला जो पिस्टन रिंग रहता है उसको हम बोलेंगे ऑयल रिंग। उसका मेन कारण क्या है, ऑयल रिंग जो लास्ट पिस्टन रिंग रहता है वो लुब्रिकेशन सिस्टम में हमको हेल्प करता है। जो ऑयल सिलेंडर वॉल तक पहुंचा होता है उसको वो वापस क्रैंक केस में लाने में मदद करता है। तो यही रीज़न है कि जो लास्ट का पिस्टन रिंग रहता है उसको हम ऑयल रिंग बोलते हैं। ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर 3 से 5 पिस्टन रिंग को प्रिफर करते हैं। इसके बाद का कंपोनेंट है पिस्टन पिन। जैसे दोस्तों आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि पिस्टन पिन का कंस्ट्रक्शन सिंपल पाइप के जैसा होता है। ओके, सिंपल पाइप के जैसा होता है, बट पिस्टन पिन वो पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को एक दूसरे के साथ जोड़ने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ पिस्टन का कंस्ट्रक्शन हमने देखा, उसके बीच में एक छेद रहता है और कनेक्टिंग रॉड का जो छोटा एंड रहता है वहाँ पे एक छेद रहता है। उस दोनों को मिलाने वो दोनों को पिस्टन पिन की मदद से फिक्स किया जाता है। नाउ जब हम पिस्टन और कनेक्टिंग रोड के छोटे एंड को पिस्टन पिन की मदद से लॉक करते हैं तो वो जॉइंट जो बनता है वो हमारे हाथ का जो मेन हिस्सा है पंजे वाला, ओके, जिसको हम रिस्ट बोलते हैं, उसके जैसे मूव करता है। एंड उसी वजह से इस पिस्टन पिन को काफ़ी लोग रिस्ट पिन और गजन पिन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया, बात किया कि कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट होता है पिस्टन से। तो वो कनेक्टिंग रॉड पिस्टन से कैसे कनेक्ट होता है वो हमें इस फिगर में देख सकते हैं हियर। और कनेक्टिंग रॉड का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है वो हम इस फिगर में देख सकते हैं। नाउ जैसे कि पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, कनेक्टिंग रॉड के 2 एंड रहते हैं, एक को हम बोलेंगे छोटा एंड और एक को हम बोलेंगे बड़ा एंड। जो छोटा हिस्सा रहता है वो हमेशा पिस्टन के साथ कनेक्ट होता है पिस्टन पिन की मदद से। जो बड़ा हिस्सा रहता है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। उसका भी दोस्तों एक बहुत अच्छा रीज़न है, क्योंकि अगर वो मैं आपको बताऊंगा, पर जो बड़ा हिस्सा रहता है वो क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़ा रहता है। अब कनेक्टिंग रोड ही एक मेन कंपोनेंट है जो पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट को क्रैंक शाफ्ट की रोटरी मूवमेंट में कन्वर्ट करता है। नाउ जैसे कि मैंने बताया कि जो बड़ा एंड है उसका वो 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। उसका मेन रीज़न क्या है कि जब हम इंजन को मेंटेनेंस में लेते हैं, तब अगर मल्टी सिलेंडर इंजन में अगर मल्टी सिलेंडर इंजन में 2 या 3 नंबर का पिस्टन सिलेंडर जो रहता है उसमें अगर कनेक्टिंग रॉड का बेयरिंग खराब हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा। अगर ये 2 हिस्सों में न दिया हो तो हमको पूरा सिलेंडर को निकालना पड़ेगा और 1 बाय 1 सब कनेक्टिंग रॉड को निकालना पड़ेंगे, जिसकी वजह से वो ओवरहाउलिंग की प्रोसेस लंबी हो जाती है। तो उसको इजी करने के लिए हमारे बड़े कनेक्टिंग रोड के बड़े हिस्से को 2 हिस्सों में बांट दिया है, जिससे हम कभी भी जिस नंबर के कनेक्टिंग रोड को मूव करना चाहे उसको रिमूव करके वापस लगा सकते हैं। दोस्तों अभी देखेंगे जो मेन कंपोनेंट है रोटरी कंपोनेंट, वो उसको बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट। नाउ जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि क्रैंकशाफ्ट
वो उसका शेप बहुत ही इरेगुलर शेप रहता है और उसका एक एंड पे वो जर्नल बेरिंग के साथ फिक्स रहता है और दूसरा एंड वो सिंपल बेरिंग के साथ रहता है। तो जैसे पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्रैंकशाफ्ट आप देख सकते हैं, बट मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम क्रैंकशाफ्ट के शेप से पता कर सकते हैं कि ये इंजन कितने सिलेंडर का के इंजन का क्रैंकशाफ्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये ले लेंगे तीसरा वाला क्रैंकशाफ्ट, तो यहाँ पे एक क्रैंकशाफ्ट एक कनेक्टिंग रोड फिट होगा, यहाँ पे एक कनेक्टिंग रोड फिट होगा और उसके बाद जाके यहाँ पे कनेक्टिंग रोड फिट होगा। उसका मतलब है दोस्तों, एक जो क्रैंकशाफ्ट है वो 3 सिलेंडर वाला इंजन का क्रैंकशाफ्ट है। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या क्या सीखे एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। इस वीडियो में हम सीखे कि इंजन के कंस्ट्रक्शन में के जो मेन पार्ट्स है वो, उसमें से सिलेंडर ब्लॉक का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसका मटेरियल कैसा होता है, पिस्टन कैसा होता है, फिर उसके बाद पिस्टन रिंग का कैसा होता है, पिस्टन रिंग का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, फिर हमने सीखा कि पिस्टन पिन का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और वो क्या काम कैसे करता है। फिर हमने देखा कनेक्टिंग रॉड का कंस्ट्रक्शन कैसा है, वो काम कैसे करता है, और अंत में हमने देखा कि क्रैंकशाफ्ट क्या काम करता है और उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी आपने लर्निंग की उसके बेसिस पे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आईसी इंजन, मतलब आईसी इंजन जो नीचे दिए गए हैं उसमें से कौन सा पार्ट आईसी इंजन का नहीं है। तो ऑप्शन दिए है क्रैंकशाफ्ट, वाल्व्स, अल्टरनेटर, पिस्टन। तो दोस्तों आंसर रहेगा सी, क्योंकि अल्टरनेटर वो आईसी इंजन का पार्ट्स नहीं है, वो अलग से एक असेंबली है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हमको मदद करती है। ओके, तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको मेरी इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।